हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है उसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सर्कल सर्कल की एक रेडियस होती है और अगर देखा जाए तो सर्कल के अगर सेंटर जो कि इसका मिड पॉइंट होता है, इससे एक फिक्स दूरी पर अगर किसी पॉइंट को लेकर के और उसको सिर्फ चारों तरफ घुमा दें, 360 डिग्री के एंगल पर घुमा दें तो आपका एक सर्कल तैयार होता है। अगर सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट पर ज्वाइन हो जो कि सेंटर से जा रही हो तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। अगर ऐसी ही कोई लाइन सेंटर के अलावा कहीं और से जा रही हो, सेंटर के अलावा कहीं और से जा रही हो PQ, तो इसे हम कोड कहते हैं। और एक ऐसी ही लाइन कहीं और से जा रही हो लेकिन PQ के अलावा भी ये एक्सटेंड हो रही हो, मतलब इसके बाहर भी ये लाइन हो। ये एक लाइन सेगमेंट है, हम मानते हैं इसके बाहर की एक लाइन हो जो कि और एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी एक्सटेंड हो जाए तो इसे हम सेकंड कहते हैं। कोड सेकंड का एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, यहां से यहां तक की PQ कोड है आपकी। और अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया X और Y, XY जो है आपकी सेकंड है। कोई लाइन जो इस सर्कल से सिर्फ छू करके जा रही हो, सिर्फ छू करके केवल किसी एक पॉइंट पर छुई हो, टचेस एट वन पॉइंट, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट कहेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 10.1 करके दे रखी है इन्होंने, इसको एक बार इलैबोरेट कर देते हैं। थ्योरम थ्योरम नंबर 10.1 करके दी हुई है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius throughout the point of contact, is perpendicular to point of contact, to point of contact, ये बोला है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक सर्कल है, उसकी एक रेडियस है। रेडियस जो होती है आपकी, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, या केवल वही एक डिस्टेंस होती है कहां से कहां तक, इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस तक के लिए। सपोज करो हमने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज टच दिस सर्कल, इस सर्कल का सेंटर O ले लेते हैं, इस लाइन को हम X और Y ले लेते हैं। ओके, ये जो लाइन है फिलहाल क्योंकि इस सर्कल को टच करके जा रही है तो ये टेंजेंट हो गई। टेंजेंट है तो इसका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट लेट सपोज हमने P ले लिया है, या बुक के अकॉर्डिंग लेना चाहे तो बुक के अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं। ऐसे बुक में भी इन्होंने P ही लिया हुआ है। ओके, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक से मिलाया, ये वाला पॉइंट हमने यहां से यहां तक मिला दिया। इन्होंने कहा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया हमने, क्यों? यहां पर अगर
सिर्फ ये टेंजेंट इस सर्कल पर एक जगह ही मिल रही है, सिर्फ एक जगह। तो हम क्या जानते हैं कि वो अगर पॉइंट इस सर्कमफेरेंस पर है तो वो हमारी रेडियस ही होने वाली है, ठीक। उसके अलावा अगर हमने इस टेंजेंट पर कोई भी पॉइंट लिया, कितनी भी पास का ले लीजिए, कितनी भी पास का, यहां तक का भी ले लिया और कितनी भी दूर का ले लीजिए, तो वो पॉइंट जो होगा इस P से बड़ा होगा। आप चाहे तो इसे नाप के देख लीजिएगा। अगर ये 5 मीटर है तो इसके पास वाला जो पॉइंट होगा वो चाहे 5.1 मीटर का हो, लेकिन बड़ा जरूर होगा। तो हमें इस बात से समझ में आया कि एक्सेप्ट रेडियस, जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस इस केस में क्या दी है, OP। तो टेंजेंट के पर कोई भी लाइन हो, जैसे कि यहां पर हमने ड्रॉ की है कौन सी, एनी अदर लाइन, एनी अदर लाइन, कोई भी लाइन हो, जैसे कि OQ इस केस में इन्होंने बोला है, वो हमेशा दैट इज ऑलवेज बड़ी होगी OP के, ये इन्होंने बोला है। वैसे ये एक्चुअल में है भी, आप देख लीजिए OQ की जगह हम ये वाला केस Q डैश ले लेते हैं, ये Q डबल डैश ले लेते हैं, तब भी OQ डैश जो होगा हमेशा बड़ा होगा OP से, और OQ डबल डैश जो बड़ा होगा OP से। ये एग्जाम में लिख के नहीं आना, एग्जाम में तो यही लिखना है, हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि रेडियस को जब हम परपेंडिकुलर लेके जाते हैं, कैसा 90 डिग्री पर लेके जाते हैं, यहां से 90 डिग्री गया, थोड़ा सा आगे आया, यहां से फिर 90 डिग्री गया, यहां पर, यहां से फिर 90 डिग्री गया, यहां से यहां पर आया थोड़ा सा और फिर 90 डिग्री गया, यहां पर आया फिर 90 डिग्री गया, यहां पर आया फिर 90 डिग्री गया। किसी भी सर्कल को जब हम 90 डिग्री के एंगल पर घुमा रहे हैं, 90 डिग्री क्या होता है, ये देखो इसका 90, ये 90 घुमा दिया। अब ये इस कंडीशन में इसका 90 ये लीजिए घुमा दिया, इस कंडीशन में इसका 90 डिग्री ये घुमा दिया, इस कंडीशन में 90 डिग्री इसका कैसा, इस तरफ 90 डिग्री पर घुमा दिया, 90 डिग्री पर घुमा दिया, फिर 90 डिग्री पर घुमा। एक रेडियस को जब हम 90 डिग्री पर घुमाए जा रहे हैं, तब वो किसी भी कंडीशन में हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, तब ही वो सर्कल तैयार होता है, तब ही सर्कल तैयार होता है। इसका मतलब जो आपकी OP लाइन है, OP इज योर रेडियस, और OP इस टेंजेंट के केस में ये यहां से यहां तक की रेडियस है, जो कि इस पर कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है। कि जब तक कोई फिक्स्ड पॉइंट या एनी लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर मूव नहीं करेगी, तब तक सर्कल तैयार नहीं होगा। ये हमको अपने एग्जाम में नोट करके जरूर आना है। ये जो एक लाइन जब सर्कल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर घूमती है तो ही सर्कल तैयार होता है, अदरवाइज सर्कल तैयार नहीं होगा। चलिए ये इतना ही है बस। इसमें जरूरी ध्यान रखने वाली बात ये है, बाकी सब तो इसमें लिखा हुआ है आपके इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Exercise 10.1 How many tangents can a circle have? एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, how many tangent can a circle have? एक सर्कल है ये वाला, और इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट डाली जा सकती है? एक टेंजेंट यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से। हालांकि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट डलेगी, एक पॉइंट एक टेंजेंट। तो इस पर कितने सारे पॉइंट हैं ये एक्चुअली काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि सपोज करो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन 1 सेंटीमीटर के बीच में भी तो 1 से लेकर 2 तक इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं, 1.01, 1.02, 1.03, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो इस पर कितने इनफाइनाइट टेंजेंट डाली जा सकती हैं किसी भी सर्कल पर, जरूरी नहीं है कि 1 या 2 या 3 या कितनी भी टेंजेंट डाली जा सकती है। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसमें सिर्फ आपको बताना है कितनी टेंजेंट डलेंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट डलेंगी, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन दीज पॉइंट। सीधी सी बात है, एक टेंजेंट है, इंटरसेक्ट का मतलब काटती है, कितने पॉइंट पर काटेगी, काटना या मिलना, मिलने का मतलब छूना, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट के केस में आते हैं। हालांकि इंटरसेक्शन इसे ही कहते हैं, लेकिन अगर एक लाइन से दूसरी लाइन से छू के ही चली जाए या कोई कर्व छू कर ही चला जाए तो उसे भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही उस दूसरे पॉइंट को भी कहना पड़ेगा। ओके, तो एक सर्कल के केस में अगर एक टेंजेंट जा रही है तो वो एक पॉइंट पर ही छू रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ आपका 1। सेकंड केस पर इसके आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन द 2 पॉइंट, ए लाइन इंटरसेक्ट a circle in 2 point called, क्या कहेंगे, एक लाइन है जो एक सर्कल पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये पॉइंट है ए बी, अगर बोला होता कि उसके अंदर है और उसके सिर्फ अंदर की तरफ इंटरसेक्ट कर पा रही है तो वो कोड हो जाता, लेकिन इंटरसेक्ट करके जा रही है तो एक्स और वाई, और ये आपका ए बी हो गया, तो ये आपका सेकंड हो गया। सेकंड का मतलब बाहर से भी एक लाइन जा सकती है और इसको काटते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो सकता है। और आप चाहें तो इसमें कोड लिख के आएंगे तो भी वैसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए। ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव parallel tangent at the most, parallel tangent at most। एक सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, ये सवाल है आपका तीसरा वाला। देखते हैं, एक सर्कल है, एक टेंजेंट सपोज करो हमने यहां ड्रॉ कर ली, अगर इसके पैरेलल हमें कोई सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये सेंटर से 90 डिग्री पर है, तो अगर देखें कि यहां से यहां तक दूसरा पॉइंट जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगा वो इस पर 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे होने चाहिए 90 डिग्री पर। हालांकि एक लाइन यहां पर भी खींची जा सकती है ऐसे, जो कि यहां से 90 डिग्री पर होगी, लेकिन ये इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी। अगर ये पॉइंट इसके अलावा कहीं और भी होता, सपोज करो यहां पर भी होता या यहां पर भी होता, तब भी इस केस को अगर हम एक्सटेंड करते जाते तो ये कहीं ना कहीं यहां जाके काट देता। तो एक ही पैरेलल लाइन हो सकती है या 2 पैरेलल लाइन आपकी हो सकती है किसी भी, या 2 पैरेलल लाइन ऐसी हो सकती है जो कि टेंजेंट हो। 2 पैरेलल लाइन ही ऐसी हो सकती है जो कि एक दूसरे के टेंजेंट हो, बाकी सब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके जुड़ जाएंगे। आपका लास्ट केस है इसका, फोर्थ केस, दैट इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, ए कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल
and circle is called. ये एक टेंजेंट है, ये एक सर्कल है। इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? कॉमन पॉइंट सिर्फ ये आ रहा है P। इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या आया है? कॉमन पॉइंट ये आया है। कौन सा पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं। सिर्फ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये एक दूसरे को कांटेक्ट में आए हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका आंसर है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है जब ये एक दूसरे को छुएंगे, आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अपने नेक्स्ट केस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. A tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, meets a line through the center O, meets a line through the center O at point Q, so that OQ is 12 centimeter, find length PQ, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आप एक सर्कल बोला है, सेंटर O बोला है, इस सर्कल पर इसकी जो रेडियस बोली है वो बोली है 5 सेंटीमीटर। यहां पर कोई पॉइंट P है, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, और Q पॉइंट जो बोला है वो बाहर से बोला है, P पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक, ये पढ़ना जरूरी था। तो बोला क्या है आपका OQ बोल दिया 12 सेंटीमीटर, ये सवाल है। ठीक, P पॉइंट ऑफ ए सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q। एक सेंटर से O से लाइन जा रही है जो ऊपर जाकर मिलती है। चलिए हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने अभी भी पढ़ा है टेंजेंट या रेडियस जो है वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ट्रायंगल से हम ये बात जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जहां होता है तो उसके सामने वाले पॉइंट को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक आपका बेस हो जाएगा, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ठीक, ये पॉइंट है आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लगाएंगे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। 12 12 144 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। P स्क्वायर आया है आपका 144 माइनस 25 को भी इधर भेज दीजिए, -25 इक्वल्स टू 119। परपेंडिकुलर कितना है आपका? √119, 119 आ गया। ये
एक्चुअली केस काफी फैला हुआ है, तो इसमें एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम इसकी जगह इसको 12 ले लेते तो उस केस में आंसर क्या आ जाता? उस केस में ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेन्यूस आप तो अगर निकालने की कोशिश करते तो ये केस फंस जाता। मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 और 169, और ये आपका आंसर 13 जैसा कुछ दिखाई देता है, जो कि गलत आंसर है। ठीक, तो 13 ये दिखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में 13 शायद सबसे पहले में ही डाल दिया है, ए या बी करके, तो इसका आंसर जो है √119 है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। एक्चुअली इंक थोड़ी सी लो हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। इंक डाल देते हैं थोड़ी सी। अच्छा, एक्सरसाइज 10.1 का ही अभी एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन, एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन such that one is tangent, such that one is tangent and the other is secant to the circle, and the other is secant to the circle। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर है O, ये बना दोगे आप। एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, 4 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, उसको घुमा देंगे, आप एक सर्कल तैयार करेंगे। फिर एक टेंजेंट डालनी है। टेंजेंट डाली जाती है हमेशा यहाँ पर, कोई भी पॉइंट खींचिए, इसे एक्सटेंड कीजिए, और एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट पर एक ऐसे आर्क लगाइए, 90 डिग्री खींचिए और ऐसे मिला दीजिए, तो ये आपकी टेंजेंट डल जाएगी। ठीक, एक ये ऐसा तरीका हो सकता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से भी डाल सकते हैं, वो हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कैसे डालना है। फिलहाल तो आपने एक पैरेलल लाइन डाल दी है और ये है आपकी टेंजेंट। बोला है कि एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकंड, तो एक और लाइन खींचेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और बीच का कोई भी पॉइंट लेकर के यहाँ से 90 डिग्री लगाएंगे और खींच देंगे, जो कि इसके पैरेलल होनी चाहिए। या फिर जो हमारा बॉक्स है, कंपास बॉक्स, उसमें एक आपका ऐसे लाइन्स आते हैं, 2 ट्रायंगल्स आते हैं, उनकी हेल्प से भी ऐसा खींचा जा सकता है। जो ट्रायंगल होते हैं उनकी हेल्प से भी ये पैरेलल लाइनें खींची जा सकती है। ठीक, तो ये जो दूसरी लाइन है ये आपकी सेकंड हो गई। बस इतना ही करना है, एक टेंजेंट डालनी है, एक पर सेकंड डालनी है। ये सर्कल आपका ड्रॉ हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 10.2। थ्योरम दी हुई है 10.2 करके, बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
ये एक सर्कल है, एक सर्कल O विद सेंटर O, कोई भाग पॉइंट मान लेते हैं P, यहां से एक टेंजेंटली A और यहां से एक टेंजेंटली B या बुक के अकॉर्डिंग लेना है तो बुक के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। पी क्यू आर बोल रखा है इन्होंने, इसे P, इसे Q और इसे R। बीच में इस लाइन को मिला देते हैं। हमको बोला है कि जो टेंजेंट डाली गई है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब कि पी क्यू और पी आर। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें, वी हैव टू प्रूफ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। एक्चुअली ये भी प्रूफ नहीं करना है, हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू ट्रायंगल 2, या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए वैसे दो ही प्रॉपर्टी सफिशिएंट होती है, तीन भी सफिशिएंट होती है, वो हम देख लेते हैं। एक तो आपकी रेडियस है इक्वल, देखिए कॉन्ग्रुएंसी हमने टेंजेंट में पढ़नी है और वो हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के केस में। एक तो ये वाला देखिए, OQ इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OR, क्योंकि ये दोनों क्या है आपकी रेडियस, दोनों ट्रायंगल की रेडियस है, मतलब इसकी भी रेडियस दोनों इक्वल होने वाली है और रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज इक्वल। ये वाला पॉइंट देखिए PQ इक्वल्स टू PQ, दोनों में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ये क्या है? कॉमन साइड है, कॉमन लाइन है दोनों केस में। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल 2 के। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो सारे एंगल्स हैं और सारे साइड्स हैं वो कैसी हो गए? इक्वल। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए का मतलब इनकी जो साइड है PQ वो इक्वल हो गई अपने आप ही PR के, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो फिर उनकी जो टेंजेंट्स होती हैं वे भी इक्वल होती हैं। चलिए एक्सरसाइज पर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent of a circle is 24 centimeter. The length of tangent to a circle is 24 centimeter, and distance of Q from the center, and distance of Q from center is 25 centimeter. Find radius, the radius of circle. सवाल देख लीजिए, आपको समझ में आया हो कि एक सर्कल है और बोला है कि इसका सेंटर मान लेते हैं, इन्होंने कुछ दिया है या नहीं दिया है। एक सेंटर है इसका O और कोई बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है Q, इससे एक टेंजेंट डाली जा रही है, ये हमने टेंजेंट डाल दी और ये टेंजेंट डली है किसी पॉइंट P पर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। एक एक्सटर्नल फोर्स से पॉइंट से इसकी जो टेंजेंट की लेंथ दी है वो 24 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मिला देते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस की प्रॉपर्टी है, ये हमने मिलाया है अपनी तरफ से कि ये वाला एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको अब इससे मिला दिया। इन्होंने बोला कि इसकी किसकी द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर बोला है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एंगल 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और एक बेस, एक आपका परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमसे ये रेडियस पूछिए, बस रेडियस का मतलब आपको OP निकालना है। तो अगेन लगाते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया।
ठीक, मतलब परपेंडिकुलर आपका ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसे ही लें। अगर आपका एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, जरूरी नहीं है कि आप इसे ही परपेंडिकुलर लेके चले। ये आपका बेस भी हो सकता है, ये आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, केस कुछ भी हो सकता है। चलिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका जो दिया हुआ है दैट इज OQ यानी कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये निकालना है जो कि आपकी रेडियस बोल रखी है हमने, और बेस दिया हुआ है आपका 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 625, R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 चौका 96, 9 24 49 49 50 57 576। तो 576 को इधर लेके आएंगे, आर स्क्वायर आपका आ गया 625 माइनस 576, 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 7 गए 4। तो आर स्क्वायर आपका आया है 49, तो आर स्क्वायर आपका आया है 49, तो आर आया है प्लस माइनस का 7, यानी कि आर की वैल्यू आई है आपकी 7 सेंटीमीटर। प्लस क्या, क्योंकि रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकती, इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है ये, तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई है, जो कि हमारा क्या है बेस परपेंडिकुलर। चलिए, ये केस हो गया आपका फर्स्ट वाला। दूसरे वाले पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर इफ TP एंड TQ आर, डायग्राम बना लेते हैं पहले, क्योंकि इन्होंने फिगर की बात कह दी है तो फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, डायग्राम हमने बना लिया और क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल, इफ TP एंड TQ आर टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ सेंटर O, so that angle POQ, so that angle TOQ equals to 110 degree. Find angle PTQ. Find angle PTQ. PTQ. ठीक, फाइंड एंगल PTQ, PTQ। एंगल जो लिखा जाता है आप हमेशा याद रखना, एंगल बीच वाले को कहते हैं। एंगल किसको बोलेंगे, बीच वाले को, PTQ, PTQ। अगर यहां से लाइन खींची होती, सपोज करो ऐसे कहीं, और ये ऊपर मिल रही होती और इसका बोला होता है एंगल PTO बताओ, तब आपको PTO ये वाला एंगल बताना होता। PTO, PTO बीच बताना यही होता। अगर इसने बोला होता POT बताओ, POT, तो फिर ये वाला बताना होता। तो यार पढ़ने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। PTQ का मतलब किस एंगल की बात हो रही है, PTQ। P से चलेंगे, P से चले T पर, T से चले Q पर, तो ये पूरा वैल्यू बतानी है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेंजेंट्स जो होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं रेडियस के, है ना। हम ये बात जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के केस में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की किसकी बात कर रहे हैं हम, OPTQ, TQ। हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं OPTQ की। OPTQ में हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो चारों एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला एंगल है एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एक ये वाला एंगल जो कि हमने बताया है 90 डिग्री है, प्लस एंगल ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, एक ये वाला एंगल ले लेते हैं PTQ, एंगल PTQ प्लस
ये वाला एंगल 90 डिग्री, पहले ये वाला एंगल लिया POQ, क्या QOP कह लेते हैं हम इसे, QOP प्लस एक बार ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक बार PTQ प्लस एक बार ये वाला एंगल 90 डिग्री। इन सब का सम है 360 डिग्री। सेंटर का जो एंगल बोल रखा है इन्होंने, सेंटर के एंगल ये वाला POQ या QOP, इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 110। POQ बोल रखा है, जो भी तो मैं सोच रहा हूँ बार बार गलती क्यों हुई है। तो ये वाला एंगल दिया हुआ 110 प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360। इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से जल्दी से जोड़िए, 1 8 और 9 और 1 और 1 2 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ जो आया है वो आया है 360 माइनस 290, घटा देते हैं जल्दी से, 0 16 में से 9 में 70 डिग्री। तो एंगल PTQ जो आया है वो आया है आपका 70 डिग्री। हालांकि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए एग्जाम में, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी पेयर ऑफ टेंजेंट के द्वारा सेंटर पर बना एंगल, जो सेंटर पर बना एंगल है, सपोज करो ये x है और सपोज करो ये टेंजेंट के द्वारा y एंगल बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों एंगल तो 90 है, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इस बात को याद रखना, अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आए तो आपको डायरेक्ट हिट करना है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगी। पहला ये हमेशा याद रखेंगे कि टेंजेंट का आपस में जो एंगल होता है, बीच में बना हुआ एंगल और टेंजेंट्स के द्वारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका रेडियस के साथ सेंटर पर बना हुआ एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इस बात को आप माइंड में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। If tangent PA and PB from a point P, tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, to a circle with center O are inclined to each other at an angle, are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA, then एंगल बोला है एंगल POA इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जल्दी से देखिए सवाल, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं, सेंटर है बोला है O, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, A P B, ठीक। तो बोला है कि PA और PB इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 80 डिग्री। तो बोला है एंगल POA, POA, इस पर आधा एंगल पूछा है, वही वाला केस लगाएंगे। ये 80 डिग्री, एक तो हम डायरेक्ट हिट भी कर सकते हैं आपकी तरह कि 80 प्लस सेंटर पर बना हुआ एंगल, हमने बताया था कि सेंटर पर बना हुआ एंगल सपोज करो ये x है ये y है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई की वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 80
100, ये पूरा एंगल 100 आ गया तो इसके आधा वाला अपने आप ही 50 आ गया। एक केस तो ये हो सकता है कि हमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कर लें। दूसरा केस, इसको क्वाड्रिलेटरल मानेंगे, हमको निकालना है ये वाला एंगल, सिर्फ इसका आधा। कौन सा? ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, तो सेंटर का एंगल निकालते पहले। सेंटर का एंगल BOA प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 प्लस 80 प्लस 90, 90 80 90, और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल BOA प्लस 9 दूनी 18, 18 19 20 और 26, 260 इक्वल्स टू 360। तो एंगल BOA इक्वल्स टू 360 माइनस 260, तो आपका ये आ गया 100 डिग्री। अगेन वही आया है, मतलब ये पूरे की वैल्यू 100 डिग्री आनी है। और आपको निकालना क्या है, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB इक्वल्स टू एंगल BOA का आधा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और कॉन्ग्रुएंसी के रूल के आधार पर हमने बताया था कि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और ये वाले जो एंगल हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि इसकी एक रेडियस और ये रेडियस है, और ये आपकी साइड कॉमन है, तो इस आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इनके जो एंगल होंगे वो दोनों भी इक्वल होंगे, और जब दोनों ही एंगल, ये x है और ये x है, मतलब x प्लस x तो 2x हो गया, या इस बड़े वाले एंगल का आधा ये होने वाला है। बड़ा वाला एंगल आपका कितना आया है 100 डिग्री, 100/2 50 डिग्री आपका आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4, that is, prove that tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Prove that tangents at the end of diameter are of a circle. Diameter of a circle are parallel. इसमें थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमने जो थ्योरम इस्तेमाल करी है उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, और सर्कल का एक सेंटर है O, और इस पर एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक टेंजेंट डाली जा रही है। सपोज करो यहाँ पर एक टेंजेंट डाली है हमने XY, और क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस OP जो होगी परपेंडिकुलर होगी XY से, ठीक। जो रेडियस होगी वो XY की क्या होगी, परपेंडिकुलर कौन सी थ्योरम से पढ़ा था हमने ये, जो हमने थ्योरम नंबर 10.1 में पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम नंबर 10.1 मत लिखना, लिख देना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। ये थ्योरम नंबर फ्रॉम थ्योरम, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.1 10.2 ऐसे तो किसी को याद रहेगा नहीं एग्जामिनर को, लेकिन वैसे आपको याद रहने वाला है। क्योंकि ये डायामीटर है तो डायामीटर खींच लेते हैं इसको। डायामीटर हमने बना दिया। डायामीटर क्या है आपका, अब PQ। नाउ PQ क्या है आपका, नाउ PQ इज डायामीटर। अब यहां पर हम क्या जानते हैं, एक और टेंजेंट डाली गई है डायमीट्रिकल पॉइंट पर, इसको हमने माना x डैश y डैश,
एक्स डैश एंड वाई डैश। और जो आपकी रेडियस है, रेडियस ओ क्यू परपेंडिकुलर है एक्स डैश वाई डैश के। किस थ्योरम से? इसी वाली सेम थ्योरम से। अब हम क्या समझे, OQ और OP तो रेडियस, ये दोनों मतलब इक्वल है। OP और OQ बोथ आर रेडियस, बोथ रेडियस तो इक्वल है, तो मतलब आप OQ को OP भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY टेंजेंट के, पहली वाली के, और OP जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब OQ की जगह हम OP भी लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू x डैश y डैश। तो OP परपेंडिकुलर है x डैश और y डैश के। एक ही लाइन है आपकी और वो दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है। एक ऐसी लाइन, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। तो एक ऐसी कॉमन लाइन है जो दो अलग अलग लाइनों के परपेंडिकुलर हो रही है। तो ऐसा किस केस में संभव है कि ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, तो ये इसी केस में संभव है जब दोनों की दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होने वाली है। सिंस लगा देंगे अब हम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्स वाई जो होगी वो पैरेलल हो गई आपकी एक्स डैश वाई डैश के। आसान कैसे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के थ्योरम नंबर 1 से, और OP जो दूसरी रेडियस है ये वाली, ये भी आपकी परपेंडिकुलर है एक्स डैश वाई डैश के। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है कितनी, दो कॉमन लाइंस के, मतलब वे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जब भी वो ऐसा केस संभव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे चलते हैं। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर at point of contact to the tangent to a circle pass through the center, pass through the center। देखिए, लेट सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, यहां पर एक टेंजेंट है AB, ये PQ, टेंजेंट क्या है PQ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है R। लेट क्या है, सेंटर O, टेंजेंट PQ, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका R। और यहां से कोई एक लाइन खींच दी किसी और एंगल पर, हमने बोला किसी और एक एंगल पर PQRS खींच दी, क्या खींच दी हमने, RS। हम क्या जानते हैं, जो आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट का मतलब PQ परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, रेडियस मतलब OR के। क्यों होती है टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस के, हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 10.1 में, जो हम बता चुके हैं, अभी भी एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले। अब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसके, OR के, ठीक। OR आपकी रेडियस है जो कि सेंटर से गई हुई है। हमने माना कि एक दूसरे एंगल पर, मान लिया एंगल है थीटा, जिस पर हमने एक लाइन खींच दी PS, PS पास थ्रू सेंटर। हमने PS सोचा कि ये सेंटर से पास होगी, हम ऐसा एज्यूम्पशन करके चल रहे हैं, और हमने ये मान लिया कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला कैसा एंगल है 90 डिग्री। तो PS
का ये जो एंगल है, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्यू आर एस 90 डिग्री है, क्यू आर एस 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ऐसे जा रहा है वो। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। पूछो क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं होगा, बिकॉज ऑफ थ्योरम 1, बिकॉज ऑफ थ्योरम 1 इट शुड बी रेडियस, इट शुड बी रेडियस। तो ऐसा फिर पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल जब है when point S is O। ऐसा कब पॉसिबल है? जब हमारा जो पॉइंट S होगा वो कहां पर हो? ये पॉइंट ना होकर के आपका पॉइंट O हो, मतलब जो आपकी RS हो दैट इज RO हो, तब ये संभव है। इट इज पॉसिबल when RS is R। बस इतना ही केस है। तो इसमें थ्योरम नंबर 10.1 की यूज करके, का इस्तेमाल करके आपने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम a point A at a distance 5 centimeter, at a distance 5 centimeter from the center of a circle, from the center of a circle is 4 centimeter, find radius ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन है आपका। हमने लेट किया है एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसके A पॉइंट है कोई एक्सटर्नल, जिससे इस पर एक टेंजेंट डाली जा रही है जिसकी वैल्यू हमने मान लेते हैं P, और बोला है कि इसकी टेंजेंट की लंबाई जो दी हुई है PA की वो दी है 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट की सेंटर से जो दूरी दी हुई है वो दी है 5 सेंटीमीटर। ये है आपकी रेडियस जो कि आपको निकालनी है। क्वेश्चन इजी है, समझ में आना चाहिए। जो सेंटर रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है थ्योरम नंबर 1 से। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस ले लीजिए चाहे इसे परपेंडिकुलर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है? 5 पंजे 25। इस सवाल को कर करके तो आप वैसे भी जैसे थक गए होंगे, तो काफी बार कर लिया होगा शायद। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 16 को ले जाते हैं 25 माइनस 16, तो ये हुआ 9। परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो P का स्क्वायर कितना आया? 9, तो P आया आपका प्लस माइनस का 3। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है वो आपकी क्या है? रेडियस। तो रेडियस आई आपकी प्लस का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में रेडियस का होने का मतलब नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम two concentric circles of radius 5 cm and 3 cm. Two concentric circles of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of larger circle.
find the length of the chord, length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, ये एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का। देखिए ये एक बड़ा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, एक छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक है। इससे एक टेंजेंट डाली जाती है, ये लीजिए टेंजेंट हमने डाल दी और इसका नाम दे दिया हमने ए बी या पी क्यू, नाम दिया पी क्यू। यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं एम, और इसको मिला दिया। तो इन्होंने बोला है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसकी रेडियस 5, इसकी रेडियस 3। तो ये वाली जो दूरी है वो तो आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस है। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ये कितनी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो छोटे वाले सर्कल की ये जो है ये कोड है बड़े वाले सर्कल की। पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है आपकी? कोड है फॉर लार्ज सर्कल। अब क्योंकि बड़े वाले की जो लार्ज सर्कल को विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और छोटे सर्कल को छू के जा रही है, तो यही टेंजेंट हो गई छोटे सर्कल के लिए, टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई। अब ये टेंजेंट है, ये इसके लिए पी क्यू के लिए बड़े वाले सर्कल के लिए कोड हो गई, छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गई। हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया, आपको दिखाई दे रहा हो तो 90 डिग्री, ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर ये आपका बेस मान लीजिए, और फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम अगेन, और पाइथागोरस थ्योरम से जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 25 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए, कितना बचेगा? 25 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितना बचा आपका? 16। तो 25 माइनस 9 ये आपका 16 बचा है। तो बेस का स्क्वायर आपका आया 16, तो बेस आ गया आपका प्लस माइनस का 4, यानी कि बेस आया आपका पॉजिटिव में 4 सेंटीमीटर। तो बेस है क्या एक्चुअल में आपका? ये जो 4 सेंटीमीटर आया है, ये इतना आया है 4 सेंटीमीटर ये वाला। तो जैसे 4 सेंटीमीटर ये वाला आया है, सिमिलरली 4 सेंटीमीटर ये वाला भी आ जाएगा। तो पी की जो आ जाएगी आपकी, क्या पूछी है? लेंथ ऑफ द कोड, इसकी लंबाई पूछी है, मतलब पी क्यू पूछी है। पी क्यू आ जाएगी आपकी पी एम प्लस एम क्यू, और आपने अभी पी एम निकाला है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर एम क्यू आने वाला है, तो आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया आपका 8 सेंटीमीटर आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और बोला गया है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब घेर लिया है एक सर्कल को, इसने एक सर्कल के ऊपर एक्चुअली सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। पहले डायग्राम बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? तो डायग्राम देख लेते हैं अपना, यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा। तो डायग्राम है यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है, इसी कॉपी करके देखते हैं, अगर हो जाएगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ठीक, ए
बी सी डी, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये आपका एक सर्कल है और बोला है कि इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, तो बोला है कि आप प्रूफ करके दिखाइए ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ये केस है आपका, ये प्रूफ करना है हमें। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एक सर्कल है, उसके ऊपर एक टेंजेंट डाली गई है, ये बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो सपोज करो इसका सेंटर है O और ये पी क्यू और ये पॉइंट है K। इससे सेंटर से पर जो टेंजेंट डालते हैं, जो टेंजेंट हमने प्रूफ की थी पहले, वो बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी नियम के आधार पर हमने ये प्रूफ करके बताया था कि जो टेंजेंट होती है आपकी, टेंजेंट कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो सर्कल को छू के जा रही है, दोनों कैसी होंगी, इक्वल। मतलब के क्यू इक्वल होगी के पी के। टेंजेंट्स टचेस द सर्कल आर इक्वल। ये हमने थोड़ा से पहले की क्लास में इसी में ही प्रूफ कर दिया है, तो हमने दोबारा से रिमाइंड किया है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट टचेस द सर्कल इक्वल, तो इससे क्या पता चला, तो ये ए है, AP इक्वल्स टू AS, पहला AP इक्वल्स टू AS यहां से लिख दिया। ये लिख दीजिए BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ। ये लिख दीजिए CQ इक्वल्स टू CR। ठीक, फोर्थ क्या है, DR इक्वल्स टू DS, लिख देते हैं dr इक्वल्स टू ds। इस सब का कारण क्या है, इन सब का, टेंजेंट टचेस द सर्कल इक्वल। कैसी होती है आपकी, इक्वल होती है। ठीक, अब ये लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए AB प्लस सी डी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, AB है आपकी AP प्लस BQ, AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस CD क्या है आपकी, CR प्लस RD, CR प्लस RD। चलिए तो देखें, CR प्लस RD। आपने AP को क्या बोल रखा है, AS, ये लीजिए AP को AS लिख दिया। PB को क्या बोल रखा है आपने, PB, BP को आप PB कह सकते हैं, और ये हो गया आपका BQ के इक्वल। ठीक, CR कहां पर है, ये रहा CR, आपने बोला है CQ के इक्वल। RD ये रहा RD, और वो है आपका DS के इक्वल। ठीक, तो AS कहां पर है, AS प्लस DS, AS प्लस DS, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, AS प्लस DS ने मिलकर AD। ठीक, प्लस BQ प्लस CQ कहां पर है, BQ प्लस CQ या QC, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, BC, इन दोनों ने मिलकर के बनाया BC। तो AB प्लस CD किसके इक्वल आ गया आपका, AD प्लस BC के। क्यों, आप लिख देंगे AS प्लस DS इक्वल्स टू AD और BQ प्लस CQ इक्वल्स टू BC। इजी केस है, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 में भी फिगर बनानी है, तो फिगर को बना ही लेते हैं, फिर बाद में कहां भागते रहेंगे। तो इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर एक
चलिए, ऐसा कोई केस दिया हुआ है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट, इन दिस फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, आर पैरेलल टेंजेंट, आर पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल के साथ जिसका सेंटर है ओ, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, तो अनदर टेंजेंट है ये रही ए, आपकी ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्होंने बोला है सी, एक टेंजेंट ये जा रही है, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसका जो बोला है इन्होंने इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये लीजिए, ए पर काट दिया, यहां पर बी पर काट दिया, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, प्रूफ करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री लाना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री लाना है। हम इसमें क्या क्या जानते हैं वो अपनी तरफ से देख लीजिए, जल्दी से बताएंगे मुझे, हम क्या क्या जानते हैं, यहां पर कुछ जानते हैं? हाँ, ये वाला एंगल टेंजेंट है 90 डिग्री, ये वाला एंगल टेंजेंट है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अभी चेक कर लेते हैं कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी, कैसे देखिए जरा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। डायग्राम को एक बार और अच्छे से ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं, ठीक, ये पॉइंट है सी, ये है ए, ये है पी, ये है ओ। हम क्या जानते हैं कि ये वाली साइड जो है वो कैसी है, कॉमन साइड, ये वाली लाइन कैसी है, ओ ए, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कैसा है, कॉमन, और ये वाली दोनों क्या है आपकी, टेंजेंट, ए पी इक्वल्स टू ए सी क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल, तो ये वाला एंगल भी कैसे आ गया आपके, इक्वल, ये वाला एंगल कैसे आ गया आपके, इक्वल, याद रखेंगे, ये वाले एंगल कैसे आ गए आपके, इक्वल, ठीक। तो एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल आ गए एंगल सी ए ओ के, एंगल सी ए ओ के इक्वल आ गया, और क्योंकि क्यों आ गया इक्वल, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, पहला केस। नीचे वाले केस पर आ जाते हैं, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, और अब इस वाले एंगल की बात हो जाएगी और इस वाले एंगल की बात हो जाएगी। एंगल ये वाला QBO और CBO, एंगल QBO इक्वल्स टू एंगल CBO इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 4 के, ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
क्लियर है? अब ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक से देखेंगे इस डायग्राम में। अब थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी बची है, तो यहां पर अब क्लैरिटी को पूरा कर देते हैं। चलिए डायग्राम को अच्छे से देखेंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक। रिमेनिंग एंगल कितने बचे? ये वाले, ये वाले, ठीक। ये वाले दोनों एंगल का सम कितना है? ये वाला एंगल मान लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y। अगर इक्वल भी नहीं है तब भी x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल का सम हो गया 360 डिग्री। और x प्लस वाई का जो सम आया वो आया हमारा 360 माइनस 180, यानी कि 180 डिग्री आया। कैसा? 180। मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आया आपका? 180, ठीक। इन दोनों एंगल का सम अगर 180 आया तो इनके अंदर वाले जो आधा है, इसका आधा कितना है? ये x/2, इसका आधा कितना है? ये y/2। तो x/2 प्लस y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी? 180/2 90 डिग्री। मतलब इसका जो इधर वाला एंगल है इसकी वैल्यू और इधर वाले एंगल, इन दोनों की वैल्यू का सम कितना आया है? 90 डिग्री। तो आपका कौन सा एंगल बचा? सिर्फ ये वाला एंगल बचा। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन से वाले ट्रायंगल की? ट्रायंगल BOA की, ट्रायंगल BOA की बात करेंगे, इस वाले की, ठीक। ट्रायंगल BOA में एक तो आपका एंगल AOB जो पूछा गया है, एक है एंगल ये वाला एंगल x/2 प्लस एक ये वाला एंगल बचा है आपका, ये वाला हमारा कितना है? एंगल y/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x/2 एंगल y/2 की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो कितनी है आपकी? 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB जो आपका आ जाएगा वो 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। एंगल AOB वो आया आपका 180 माइनस 90 90 डिग्री। क्वेश्चन टफ है, टफ है का मतलब एक्चुअली इस सवाल के सभी पहलुओं को जानना जरूरी है, इसीलिए हमें x और y का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर हम x y का इस्तेमाल ना करके एंगल OAC, OBC, OBQ, OAQ इन सभी का इस्तेमाल अगर हम इतना ज्यादा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी वजह से हमने x और y का सहारा लेना पड़ा। तो सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उस वजह से ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। तो पूरा एंगल है हमारा x, ये पूरा एंगल है हमारा y। x प्लस y की वैल्यू यहां से निकाली 180, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है? इन दोनों एंगल का सम 180। तो इनके जो आधे हैं ये भी इक्वल है, तो इनके आधे का सम कितना हो जाएगा? 90, ठीक। और अगर इन दोनों एंगल का सम इस वाले ट्रायंगल में, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किसकी? इसकी, अगर इसका और इसका सम 90 डिग्री हो रहा है तो रिमेनिंग एंगल कितना बचता है? रिमेनिंग एंगल 90 बचता है, क्योंकि 90 प्लस 90 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है। क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो भी सवाल को 2-3 बार ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो हो जाएगा। Question number 10. Prove that angle between two tangents drawn from an external point is supplementary angle subtended by the line joining to the point of contact at the center. Prove that angle between two tangents drawn from an external point
from an external point to a circle is supplementary to angle subtended by line segment joining the point of contact at the center. Joining the point of contact at center. चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल है आपका कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखेंगे तो ये एक सेंटर है O और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P और इससे टेंजेंट डाल रहे हैं हम। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसे और कोशिश करते हैं कि यहीं से डाले तो अच्छा है। ठीक, पी क्यू। तो बोला है कि इन दोनों के बीच में एक एंगल है, मान लेते हैं x, और पी क्यू आर। इस एंगल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जो सेंटर पर एंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं y, और बोला है कि ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं, मतलब x प्लस y का जो सम है वो 180 डिग्री प्रूफ करना है। हालांकि ये काफी इजीएस्ट केस में से एक है अगर आप इसे देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी करा चुके हैं ऐसे काफी क्वेश्चन। हम जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना होता है 90, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड का मतलब चारों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। 90 प्लस एंगल x प्लस 90 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180, x प्लस वाई प्लस 180 इक्वल्स टू 360, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 180, तो ये 180 आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। दोनों एंगल का सम कितना आया, 180 डिग्री। इट मेक्स सेंस कि ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना होता है तो लिख करके देख लीजिए। लेट कर लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल O, सर्कल इज O, एक्सटर्नल पॉइंट है आपका P, एंड टेंजेंट्स आर PQ एंड PR। जो एंगल सबसेंड हुआ है, एंगल QPR प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ, इन दोनों का सम आपको क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना। क्या है आपको, ये प्रूफ करना है। और आप क्या जानते हैं कि इट इज एन क्वाड्रिलेटर। इट इज की मतलब PQOR इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक, एंगल OQP एंड एंगल ORP आर 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 10.1 से लिखेंगे, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं किसके, रेडियस के, इतना, या थ्योरम नंबर 10.1 लिख देंगे। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। फिर आपको इसी फॉर्म में लिख देना है, एंगल ROQ प्लस OQP, एंगल OQP प्लस QPR प्लस एंगल PRO, इन सभी का सम कैसा है, 360 डिग्री। एंगल ROQ तो ये है, ये वाला जिसको हमें प्रूफ करना है। एंगल OQP कितना है, ये 90 डिग्री
एंगल आर ओ क्यू प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 90 इक्वल्स टू 360। 90 प्लस 90 180, इसे 180 को इधर लेके जाइए, आपका 360 यहीं आ गया। एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180 आपका आंसर आ गया। ऐसे भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टेन तो हो गया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जैसे एक ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं फिर इसे करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये केस ए बी इक्वल्स टू सी डी या फिर डी सी, आप जैसे लिखना चाहें वो कोई दिक्कत नहीं है। डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये आपकी होता है पैरेललोग्राम केस में। रोम्बस के केस में क्या होता है, रोम्बस के केस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। चारों साइड्स को आपको प्रूफ करना है एक्चुअली इस केस में। किस केस में, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, अगर ये एक सर्कल को छू के जा रहा है तब। ठीक, तो प्रूफ करके देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, जब भी फिर लिखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आपका यही है, लगभग वैसा ही है। ए बी सी डी। ठीक, बिकॉज दिया हुआ है, ये है गिवन। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल्स टू डी सी और बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये हो गया। ये चीज इतनी क्लियर है, इसे चाहे तो आप दोबारा लिख दीजिए, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इक्वल साइड्स या अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी अभी हमने हाल फिलहाल में ही एक केस देखा था। अभी अभी हमने एक केस देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 इसी चैप्टर का। हमने बताया था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है BC प्लस DA के, BC प्लस DA के। इस्तेमाल किया था हमने टेंजेंट्स का और उसकी मदद से हमने प्रूफ भी किया था। हमने इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे किया था, यहाँ पे P, Q, R और S का इस्तेमाल करके हमने बताया था कि AP और AS कैसे हैं, इक्वल
ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने ये प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट के लिए एक बार चले जाइए और फिर वापस आ जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये अभी भी हमने हाल फिलहाल में प्रूफ कराया, तो एक बार और आप चेक कर लीजिए। तो हम क्या जानते हैं, ए बी किसके इक्वल है, डीसी के या सी डी के, तो आप इसे लिख दीजिए ए बी इक्वल्स टू डीसी प्लस डीसी, तो ये आ गया आपका 2DC इक्वल्स टू डीसी की वैल्यू किसके इक्वल है, डीए के, डीए प्लस डीए, ये किसके इक्वल आ गया, 2DA के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डीसी इक्वल्स टू डीए आ गया। एक केस डीसी इक्वल्स टू डीए, डीसी इक्वल्स टू डीए। अब देखो जरा, ए बी किसके इक्वल है, डीसी के, और डीसी हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, डीए के, और डीए किसके इक्वल होता है आपका, बीसी के। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एक बार और प्रूफ करके देख लेते हैं, अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो ए बी प्लस सी डी देखते हैं। ए बी प्लस सी डी हम इसमें देखते हैं, ए बी क्या है आपकी, ए बी है आपकी एपी प्लस बी क्यू, ए बी क्या है आपकी एपी प्लस पी क्यू, प्लस सी डी क्या है आपकी सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट पर डाली जाती है तो जो टेंजेंट्स होती हैं उनकी लंबाई इक्वल होती है। इसका मतलब एपी किसके इक्वल है, एएस के, एपी किसके इक्वल है, एएस के। पीक्यू किसके इक्वल है, ये वाली पीक्यू, पीक्यू नहीं है, पी बी है, पीबी, पीबी किसके इक्वल है आपकी, बी क्यू के, ये लीजिए बी क्यू के। सी आर किसके इक्वल है, ये वाला सी आर सी क्यू के। आर डी किसके इक्वल है, आर डी डी एस के। अब देखो जरा, ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी क्या बना रहे हैं, ए एस प्लस एस डी एडी बना रहे हैं। बी क्यू और सी क्यू क्या बना रहे हैं, बी क्यू और सी क्यू, पी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या बनाया है इन्होंने, बीसी, बीसी बनाया है। देखो जरा, बीसी प्लस एडी या डीए, ये इसके इक्वल आया नहीं आया, आ गया। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के केस में या क्वाड्रिलेटरल के केस में आपको 2 कंडीशन अगर ये एग्जाम में आता है तो याद रख के चलनी पड़ेगी। एक तो ये वाली लाइन याद रख के चलनी पड़ेगी, एज वेल एज ये वाली लाइन भी याद रख के चलनी पड़ेगी, तो ये प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से, और होपफुली हो जाएगा अभी 2 मिनट में, देखते हैं। Question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. ठीक, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। डायग्राम पहले बनाते हैं, लैंग्वेज काफी टफ लिखी हुई है। A B C, थोड़ा सा डायग्राम को माइंड मत करना, इस सर्कल थोड़ा सा दिल की तरह लग रहा है ये। ओ, ये वाला पॉइंट है डी, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस बोल दिए, इसकी रेडियस बोली है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी, 4 सेंटीमीटर। Such that the segment BD and DC into which 4 centimeters, such that
सेगमेंट BD and BC into which BC is divided by point of contact D, ठीक, such that the segment BD and DC is divided by the point of contact, इसे बांट दिया गया है किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये जो पॉइंट है D के द्वारा, ठीक, और लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively. Find side AB and AC. Find AB and AC. क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे और ध्यान देंगे। इसमें हमारे जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होने वाला है क्लास 9th का और एक अभी का जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला एक बार सर्च कीजिए। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने 9th क्लास में, S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। हीरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसे, हीरोइन का फॉर्मूला, ठीक। फिलहाल हम कुछ केसेस में समझ लेते हैं। कुछ केसेस हैं कि जो टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जाने वाली, उसकी लंबाई कैसी होती है, इक्वल। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है B और इससे इस सर्कल पर एक टेंजेंट डाली जा रही है और इस सर्कल पर एक टेंजेंट डाली है जिसमें इनकी जो लंबाई है वो इक्वल है, ठीक। इसका पॉइंट D है, इसे मान लेते हैं, ये वाला एक पॉइंट इसे मान लेते हैं D E F। तो BE की जो लंबाई है वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली लंबाई 8 सेंटीमीटर और ये वाली लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्यों? BE एंड CF। BE कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और CF जो हो गया वो हो गया आपका BE 6 सेंटीमीटर, ठीक। क्यों? टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब पूछने का इसका कोई मतलब बनता नहीं है वैसे कि जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसकी लंबाई मान लेते हैं, इसकी x है तो ये वाले की लंबाई भी आपकी x हो जाएगी। x की जगह y भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आया, ट्रायंगल ABC जिसकी साइड्स है आपकी 6 + x। ट्रायंगल ABC ऑफ साइड क्या है आपकी, जो AC साइड है वो क्या है आपकी 6 + x और AB जो साइड है वो है आपकी 8 + x और BC जो साइड है आपकी वो है 6 + 8, 8 और 6 14, 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये सेंटीमीटर में ही चल रही है तो सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। इस ट्रायंगल को सोल्व करने का एक तरीका है कि इसके ट्रायंगल निकाल लिए जाएं, क्योंकि हमें x निकालना पड़ेगा। AB एंड AC, AB और AC की वैल्यू पूछी है तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा, तो x + 6 और x + 8 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एक दूसरा तरीका क्या है कि यहां से यहां तक दो तरीके से इसका वो निकाला जा सकता है। क्या? एरिया। देखिए जरा इस ट्रायंगल को अच्छे से कि इस ट्रायंगल में कितने हिस्से हैं। एक तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये बेस है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस बेस है 6 सेंटीमीटर। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल नंबर 1। ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया क्या हो गया 1/2, बेस कितना है 6 और हाइट है आपकी 4, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया है। और ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया कितना आया है? ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है।
ट्रायंगल नंबर 3 यहां पर मार्क करते हैं, 3 और ये 4, ठीक। ट्रायंगल नंबर 3 1/2, बेस है आपका 8 और हाइट है आपकी 4। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल नंबर 4 ये वाला 1/2, बेस है आपका 8 और हाइट है आपकी 4। 4 आप जान लेना, हम रेडियस को लेके चल रहे हैं इसकी 4 सेंटीमीटर, किसकी, इसकी रेडियस को। 2 2 जा 4, 8 2 जा 32, सॉरी 8 2 जा 16। अब ये ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर ये वाला 5, ट्रायंगल नंबर 6। ट्रायंगल नंबर 5 का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है x और हाइट है आपकी 4। 2 2 जा 4, 2x। ट्रायंगल नंबर 6 इसका एरिया कितना है 1/2, बेस है आपका x और हाइट है आपकी 4। तो 2 2 जा 4, 2x। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो आया है वो आया है इन सभी ट्रायंगल का सम 12 + 12, 12 + 12 + 16 + 16 + 2x + 2x। ये टोटल एरिया आया, क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 2x + 2x 4x। 4 और 2 6, 2 और 3 5, 56 + 4x, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया है पहले केस से, क्या आया है 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो अब इस हिस्से को हटा दें क्योंकि जगह काफी कवर कर ली है इसने। तो ये वाला केस हमारा सोल्व हो गया। हमारा एरिया पहले मेथड से कितना आया है 56 + 4x, 56 + 4x। चलिए सोल्व करेंगे। तो पहले मेथड से एरिया जो आया है ट्रायंगल ऑफ एबीसी वो है 56 + 4x, पहला केस, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरे मेथड में हमने साइड निकाल ली थी, ये अब निकालेंगे पेरीमीटर का आधा। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर का हाफ। एस क्या बोलते हैं, a + b + c अपॉन 2, मतलब तीनों साइड का सम अपॉन 2। पहली साइड क्या है आपकी 6 + x, दूसरी साइड है आपकी 8 + x, तीसरी साइड है आपकी 14 अपॉन 2, ठीक। 6 और 8, 8 है 14, 14 28 + x + x 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या है आपका 2 × 14 + x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 14 + x। ये आपका s आया। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √s, s - a, s - b और s - c। s की वैल्यू कितनी आई है 14 + x, लगाएंगे, थोड़ा सा हटा दीजिए जरा इसे ऊपर वाले हिस्से को, साइड ही बैठ गई, कोई नहीं। ए बी लिख दी हमने, ए सी कितनी आई थी 6 + x। चलिए पहले तो लिखा s कितना आया है आपका 14 + x, s - a कितना आया है उसे लिख देते हैं, s - a को यहां पे रखना है क्योंकि s है आया है आपका 14 + x - a मतलब कोई सी भी एक साइड ले लीजिए, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, ठीक है। तो a हो गया आपका 6 + x - 6 + x, तो इसे सोल्व करेंगे 14 + x - 6 - x, x से x कैंसिल हो गया, 14 में 6 गए 8, s - a आया है आपका 8, ठीक। s - b देख लेते हैं, s - b आएगा, क्या आएगा आपका, s - b आएगा है आपका 14 + x - b। b आपकी कोई सी ये वाली साइड हमने ली है, 8 और 6 14,
14, 14 प्लस x माइनस 14, 14 टू 14 कैंसिल हो गया, क्या बचा x, s माइनस सी, s माइनस सी क्या है, s है आपका 14 प्लस x माइनस c की वैल्यू है आपकी, c की वैल्यू ये है 8 प्लस x, 8 प्लस x, तो 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, 14 में से 8 गए 6, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6। तो आपकी जो वैल्यूज आई हैं वो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, वो आई हैं आपकी, इसमें वैल्यू रखते हैं आपके इस वाले फॉर्मूले में, रूट s की वैल्यू कितनी आई है आपकी 14 प्लस x, 14 प्लस x, s माइनस a की वैल्यू आई है आपकी 8, s माइनस b की वैल्यू आई है आपकी x, s माइनस c की वैल्यू आई है आपकी 6। आगे बढ़ाते हैं, 8 6 48, 48x और 14 प्लस x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया। ये क्या है आपका एरिया। एक एरिया आपने ये निकाला था और एक एरिया आपने ये निकाला, ये आपके दो एरिया इस क्वेश्चन में आ गए। चलिए आगे बढ़े, हटा देते हैं इस डायग्राम की, शायद हमें आवश्यकता ना पड़े तो अच्छा है। और सोल्व करके अब देखते हैं, अब दोनों एरियाज को हमें इक्वल कर देना है। क्वेश्चन को हम आगे सोल्व कर रहे हैं। हमारा जो पहला एरिया आया था वो आया था आपका 56 प्लस 4x 4 और 14 प्लस x, और दूसरा वाला एरिया जो आपका निकल के आया वो आया s माइनस a s माइनस b s माइनस c की हेल्प से 48x x प्लस 14। दोनों एरियाज को इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों आपके सेम ही ट्रायंगल का एरिया है, और पहला वाला एरिया आया है 4 14 प्लस x और दूसरा वाला एरिया आया आपका 48x प्लस x प्लस 14। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 14 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x 14 प्लस x का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, यही टर्म आपकी सामने आ जाएगी। इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x 14 प्लस x। हालांकि आमने सामने काटते नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लास 10th की बात है तो हम काट देते हैं। तो 14 प्लस x 14 x की पावर 2 है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 16 से इसे काट दीजिए, 16 3 48, 3x इधर बचा, 14 प्लस x इक्वल्स टू 3x, तो x को इधर ले जाइए, 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 14, तो 2x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 14/2, 2 7 या 14, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आएगी 6 प्लस 7 7 6 13, और AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 प्लस 6 8 6 8 प्लस 7 15, 8 और 7 15। इस केस में आपको सिर्फ दोनों के एरिया निकालने थे। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश में हमने टेंजेंट्स को इक्वल किया है, फिर आपका एरिया निकाला है 1/2 ABC या बेस इनटू हाइट वाले मेथड से, और एक आपका हीरोइंस फॉर्मूला रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c की हेल्प से हमने एरिया निकाला, और फिर उन दोनों एरियाज को इक्वल करने के बाद आपकी x की वैल्यू आई है। हमारा अब लास्ट केस बचा है इस एक्सरसाइज का, उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. Prove that opposite sides of a quadrilateral, opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle subtend
सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए एक सर्कल बनाते हैं, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। चलिए ये आपका एक ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और प्रूफ करना है हमें अपोजिट साइड है आपकी AB एंड CD। अपोजिट साइड क्या है? AB एंड CD। ठीक, बोला है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर है सबसेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल, और इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है ये वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ये दोनों कैसे हैं? इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स में हमने ये प्रूफ किया है अगर हम इसको मिला दें ऐसे, तो तब उस केस में हमने ये प्रूफ करने की कोशिश करी थी कि ये वाला ट्रायंगल इसके क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल भी यहां लगेगा। कॉन्ग्रुएंसी के रूल के आधार पर जो ये वाला एंगल होगा, ये सभी एंगल्स के नाम ले देते हैं हम, ABCD करके दे दो या 1 2 3 4 करके दे दो। 1 2 3, ये वाला 4 5 6, ये वाला 7। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी के रूल के आधार पर ये वाले जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल है और ये वाली साइड कैसी है? कॉमन। ट्रायंगल इसे मान लेते हैं, कुछ ले लीजिए PQRS। तो ट्रायंगल OQC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ORC के। क्यों है इक्वल? क्योंकि एक साइड कॉमन है और दो टेंजेंट्स आपकी इक्वल है। क्यों है ये दोनों इक्वल? क्योंकि ये हमने प्रूव कर रखा है ऑलरेडी, आप थोड़ा सा पहले जाके देख के आइएगा। RC इक्वल्स टू CQ, टेंजेंट है जो कि इक्वल होती है, और एक साइड OQ OC इक्वल्स टू OC कॉमन है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इन दोनों के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल का सम, कौन सा वाला? एंगल 1 प्लस एंगल 8, मतलब इन दोनों एंगल का सम, और एंगल 5 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि कोई भी इस पूरे सर्कल की बात करें तो पूरा जो हम घूमते हैं वो कितना घूमते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं और 360 पर वापस सेम पोजीशन पर हम आ जाते हैं। तो इन सभी एंगल का सम जो होने वाला है वो होने वाला है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। इन सभी का सम जो होने वाला है वो 360 होने वाला है। इनकी वैल्यू रख दीजिए। एंगल 1 की वैल्यू है एंगल 2 की इक्वल रख दीजिए एंगल 1। ठीक, एंगल 3 की जगह पर रख दीजिए एंगल 4, एंगल 5 की जगह पर रख दीजिए एंगल 5 तो रखना ही है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह पर रख दीजिए एंगल 5, एंगल 7 की जगह पर रख दीजिए एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दो बार आपका एंगल 1 आया है, दो बार एंगल 8 आया है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सब का सम कितना आया 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सब का सम 360 डिग्री। इस 2 को यहां से हटा दीजिए, यहां लगा दीजिए, 2 को डिवाइड करेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 है DOC, एंगल DOC प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना है आपका एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि आपके वर्टिकली अपोजिट साइड के सेंटर पर बने हुए एंगल है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है। चलिए चैप्टर हो गया, नेक्स्ट चैप्टर आने वाली क्लास में।